कक्षा 12वीं के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 4 जिसका नाम है सारणिक के प्रश्नावली 4.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रश्न संख्या 9 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। इस कक्षा में प्रश्न संख्या 10 से इस अभ्यास को हल करना शुरू करेंगे। तो प्रश्न संख्या 10 में हमें दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जांच करेंगे कि दिए गए आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व है या नहीं। तो यह जांच करने के लिए हमें दिए गए आव्यूह का सारणिक ज्ञात करना होगा। तो इस आव्यूह का नाम हम मान लेते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं आव्यूह ए। अब हम आव्यूह ए का पहले सारणिक ज्ञात करेंगे, उसी से हम बता सकते हैं कि दिए गए आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व है या नहीं। तो इस आव्यूह को हम सारणिक के रूप में बदल लेंगे। तो 1 - 1 2, 0 2 - 3, 3 - 2 4। अब इस सारणिक का प्रसार करेंगे पहली पंक्ति के अनुसार। तो R1 के अनुसार प्रसार करने पर प्रसार करने पर तो पहली पंक्ति के अवयव के सहखंडों का प्रयोग करके हम इस सारणी का प्रसार करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव है 1। अब देखिए पहली पंक्ति के पहले अवयव के सहखंड में उसका चिन्ह रहेगा प्लस का, दूसरे अवयव का चिन्ह माइनस का और तीसरे अवयव का चिन्ह प्लस का। तो एक के आगे चिन्ह आएगा प्लस का, तो यहाँ प्लस चिन्ह होगा। फिर एक की गुणा होगी इसी अवयव के उपसारणिक से। तो ये जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो। तो जो चार अवयव बचे हैं ये इसके उपसारणिक के अवयव होंगे। 2 - 3 - 2 4। फिर उसके बाद पहली पंक्ति के दूसरे अवयव को लिखेंगे हम। दूसरा अवयव है माइनस का 1 और इसके आगे चिन्ह आएगा माइनस का। फिर इसकी गुणा होगी इसी अवयव के उपसारणिक से। ये जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो और जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो। ये जो चार अवयव बचे हैं ये इसके उपसारणिक के अवयव होंगे। 0 - 3 3 और 4। उसके बाद पहली पंक्ति का तीसरा अवयव 2। अब 2 के आगे चिन्ह आएगा प्लस का और 2 की गुणा होगी इसी अवयव के उपसारणिक से। तो ये जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो। जो चार अवयव बचे हैं ये इसके उपसारणिक के अवयव होंगे। 0 2 3 -2। अब 1 और 1 की गुणा होगी इस उपसारणिक के मान से। तो ये 2/2 कोटि का सारणिक है, इसका मान पहले मान ज्ञात करने के लिए हम पहले मुख्य विकर्ण की अवयवों की गुणा करते हैं। तो 2 की गुणा 4 से करने पर 2 चौक 8, बीच में माइनस का चिन्ह। फिर -3 की गुणा -2 से करते हैं तो प्लस का 6 आएगा। तो ये 8 - 6 हो जाएगा। फिर अगला अवयव ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 1 और 1 की गुणा होगी इस सारणिक के मान से। तो 0 की गुणा 4 से करने पर आएगा 0, बीच में माइनस का चिन्ह। फिर -3 की गुणा +3 से करने पर -9 आएगा और यहाँ पर माइनस चिन्ह होने की वजह से ये प्लस का 9 हो जाएगा। उसके बाद अगला अवयव है +2। अब 0 की गुणा -2 से करेंगे हम। 0 की गुणा -2 से करने पर आएगा 0। फिर 2 की गुणा 3 से करने पर आ जाएगा, 2 की गुणा 3 से करेंगे 2 तिया 6, पर बीच में माइनस का चिन्ह, -6। अब 1 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा, प्लस 0 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, प्लस 2, 0 में से 6 घटाएंगे तो -6 आएगा। अब 2 की गुणा 1 से करने पर 2 आएगा, 9 की गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 9। और जब हम 2 की गुणा करेंगे -6 से तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस चिन्ह, 2 छंग 12 और 9 और 2 जुड़कर 11 हो जाएंगे और 11 में से हम 12 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो आव्यूह ए का सारणिक जो आया है वो एक वास्तविक संख्या है, शून्य नहीं है। शून्य को छोड़कर कोई एक वास्तविक संख्या इस सारणिक का मान आया है। तो इस आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, इसका व्युत्क्रम हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको लिख भी लेंगे यहाँ, चूंकि ए का सारणिक जो है वो 0 नहीं है,
इसलिए आव्यूह ए के व्युत्क्रम व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो आव्यूह ए का हम व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। अब व्युत्क्रम कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके लिए हमारे पास एक सूत्र है। आव्यूह ए के व्युत्क्रम को हम प्रदर्शित करेंगे ए की घात -1 लगाकर, और ये इसका सूत्र होगा 1/a का सारणिक, और इसकी गुणा हो जाएगी आव्यूह ए के सहखंडस से, यानी कि एडजॉइंट ए से उसकी गुणा हो जाएगी। तो ए का सारणिक तो अभी हमने ज्ञात किया है -1। अब इसका हम एडजॉइंट ज्ञात करेंगे। एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र रहता है एडजॉइंट ए। आव्यूह ए का जब हम एडजॉइंट ज्ञात करेंगे तो उसके लिए सूत्र होगा एडजॉइंट ए इक्वल आव्यूह बी का डैश। अब ये आव्यूह बी कौन सा आव्यूह है, जहां बी बी आव्यूह ए का सहखंड सहखंड आव्यूह है। सहखंडज आव्यूह है। तो आव्यूह बी जो है वो दिए गए आव्यूह ए के प्रत्येक अवयव के सहखंडों से मिलकर बना एक आव्यूह है बी। उसका हम परिवर्त ज्ञात करेंगे तो हमको एडजॉइंट ए मिल जाएगा। तो पहले हमको आव्यूह बी ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर आव्यूह बी हमारा हो जाएगा आव्यूह बी बराबर, देखिए आव्यूह ए जो है वो 3x3 कोटि का है, उसमें 9 अवयव हैं, तो प्रत्येक अवयव का एक सेकंड होता है। तो पहली पंक्ति के पहले अवयव का सेकंड, पहली पंक्ति के दूसरे अवयव के सेकंड को A12 से प्रदर्शित करेंगे, A13 से। फिर दूसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव के सेकंड A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो आव्यूह ए के प्रत्येक अवयव के संगत हमको एक सेकंड मिलेगा, और उस सेकंड को मनाकर एक आव्यूह बन जाएगा बी। अब इस आव्यूह के ये 9 के 9 अवयव हमको ज्ञात करने हैं। तो पहले हम पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे। तो A11 पहली पंक्ति के पहले अवयव का सेकंड के लिए सूत्र हो जाएगा -1 की घात 1 + 1, और इसकी गुणा होगी इसी के उपसारणिक से M11 से। सेकंड को हम प्रदर्शित करते हैं A11 से, A से, और उपसारणी को प्रदर्शित करते हैं हम N से। तो यहाँ -1 की घात आ गया है, एक में एक जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, और M11 का मान हम आव्यूह ए की मदद से ज्ञात करेंगे। ये पहली पंक्ति का पहला अवयव जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो। जो 4 अवयव बचे हैं ये इसके उपसारणिक के अवयव हैं। 2 - 3, 2 - 3, उसके बाद दूसरी पंक्ति में अवयव है -2 4, -2 4। अब -1 का वर्ग आएगा +1, और इस सारणी का मान ज्ञात करेंगे। 4 की गुणा 2 से करने पर 4 दूनी 8, और बीच में माइनस का चिन्ह। फिर -3 की गुणा -2 से करेंगे तो हो जाएगा +6। अब बाहर +1 है, दूसरे कोष्टक में 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा। 2 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 2। अब हम पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा -1 की घात 1 + 2, और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक से करेंगे M12 से। तो यहाँ -1 की घात हो जाएगा 3, और M12 का मान हम ज्ञात करेंगे आव्यूह ए की मदद से। ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ के अवयवों को छोड़ दो। तो जो अवयव बचे हैं ये इसके उपसारणिक के अवयव होंगे। 0 - 3, 0 - 3, और फिर 3 और 4। अब -1 की घात एक विषम संख्या है तो इसका उत्तर -1 ही आएगा।
अब इस सारणी का मान ज्ञात करेंगे। 0 की गुणा 4 से करने पर 0 आएगा, बीच में माइनस। फिर -3 की गुणा +3 से करने पर माइनस का 9 आ जाएगा, और यहाँ माइनस का चिन्ह पहले पहले से ही है, तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 9। तो ये -1, 0 में 9 जोड़ने पर आ जाएगा 9, फिर 9 की गुणा -1 से करने पर हो जाएगा -9। अब हम पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात में 1 + 3, और इसकी गुणा होगी इसी के उपसारणिक से m13 से। तो -1 की घात 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, और m13 का मान हम आव्यूह ए की मदद से याद करेंगे। ये पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो। तो अवयव बचेंगे 0 2 3 -2, 0 2 3 -2। तो -1 की घात यहाँ पर एक सम संख्या है 4, तो इसका उत्तर आएगा +1। और 0 की गुणा -2 से करने पर 0 आएगा, बीच में माइनस का चिन्ह, फिर 3 दूनी हो जाएंगे 6। ये +1, और दूसरे कोष्टक में 0 में से 6 घटाएंगे तो -6। -6 की गुणा +1 से करने पर आ जाएगा -6। अब पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव का हमने सहखंड ज्ञात कर लिया है। इसी प्रकार हम दूसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो a21, -1 की घात में 2 + 1, और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक से m21 से। -1 की घात में 2 में 1 जोड़ेंगे आ जाएगा 3, और m21 का मान हम आव्यूह ए की मदद से ज्ञात करेंगे। ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ के अवयवों को छोड़ दो। जो 4 अवयव बचे हैं ये इसके उपसारणिक के अवयव होंगे। -1 2, -1 2, उसके बाद -2 4, -2 4। तो -1 की घात एक विषम संख्या है, यहाँ पर विषम संख्या घात होने पर -1 का मान आता है -1। और इस सारणी का मान ज्ञात करेंगे। -1 की गुणा 4 से करने पर -4, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, फिर 2 की गुणा -2 से करने पर आ जाएगा। 2 की गुणा -2 से करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, और यहाँ पर माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा वह -1। -4 में +4 जोड़ने पर आएगा 0। 0 की गुणा -1 से करेंगे तो आ जाएगा 0। अब दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात में 2 + 2, और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक m22 से। तो -1 की घात आ जाएगी 4, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, और m22 का मान हम आव्यूह ए की मदद से ज्ञात करेंगे। ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो। तो अवयव बच गए हैं हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो -1 की घात यहाँ पर सम संख्या है 4, तो इसका उत्तर आएगा +1। फिर 1 की गुणा 4 से करेंगे 4 आ जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह, फिर 3 दूनी हो जाएंगे 6। तो ये +1, और 4 में से 6 घटाने पर -2, और +1 की गुणा -2 से करने पर आ जाएगा -2। अब हम दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात में 2 + 3, और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक से हो जाएगी। तो -1 की घात आ जाएगा, 2 में 3 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। m23 का मान अब हम लिखेंगे आव्यूह ए की मदद से। ये दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो। अवयव बच गए हैं 1 -1 3 -2, 1 -1 3 -2। अब -1 की घात विषम संख्या 5 है, तो जब ये विषम संख्या है तो उत्तर -1 आएगा। और 1 की गुणा -2 से करने पर माइनस का 2, फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और -1 की गुणा 3 से करने पर आएगा माइनस का 3, पर माइनस यहाँ पर पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएगा। -1, और -2 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा प्लस का 1। 1 की गुणा -1 से करने पर आ जाएगा -1। अब ये दूसरी पंक्ति के तीनों अवयव के सहखंड आ गए हैं।
अब हम तीसरी पंक्ति के तीनों अवयवों के सेकंड ज्ञात करेंगे। तो तीसरी पंक्ति के पहले अवयव के सेकंड के लिए सूत्र बनेगा -1 की घात 3 + 1 और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक से m31 से। तो यहाँ -1 की घात 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा और m31 का मान हम आप भी एक ही मदद से ज्ञात करेंगे। ये तीसरी पंक्ति का पहला अवयव जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो। तो अवयव बच गए हैं -1 2 -1 2। उसके बाद अवयव बचे हैं 2 -3 2 -3। तो -1 की घात यहाँ पर सम संख्या है 4, तो इसका उत्तर आएगा +1 और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक से होगी, के मान से होगी। -1 की गुणा -3 से करने पर प्लस का 3 आएगा, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, 2 की गुणा 2 से करेंगे 4 आ जाएगा। ये प्लस का 1 और 3 में से 4 घटाएंगे तो -1, +1 की गुणा -1 से करने पर माइनस का 1 आएगा। अब हम तीसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात में 3 + 2 और इसकी गुणा m32 से कर देंगे। तो -1 की घात 3 में 2 जोड़ने पर आ जाएगा 5। तीसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का सह उपसारणिक अब हम लिखेंगे। ये तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ के अवयवों को छोड़ देते हैं। तो अवयव बच गए हैं 1 2 0 -3 1 2 0 -3। तो -1 की घात यहाँ पर विषम संख्या है तो इसलिए इसका मान -1 आएगा। सम संख्या होता तो +1 आता और 1 की गुणा -3 से करने पर -3 आएगा, बीच में माइनस का चिन्ह, फिर 2 की गुणा 0 से करेंगे तो आ जाएगा 0। यहाँ -1 -3 में से 0 घटाएंगे तो -3, फिर -1 की गुणा -3 से करेंगे तो हो जाएगा +3। अब हम तीसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात में 3 + 3 और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक से हो जाएगी m33 से। -1 की घात हो जाएगा 6 और m33 का मान हम आव्यूह a की मदद से ज्ञात करेंगे। ये तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ के अवयवों को छोड़ देते हैं। तो अवयव बच गए हैं 1 -1 0 2 1 -1 0 2। -1 की घात यहाँ पर सम संख्या है तो इसका मान +1 आएगा और 1 की गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 2, बीच में माइनस, 0 की गुणा -1 से करेंगे 0 आ जाएगा। ये +1 2 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 2, 2 की गुणा +1 से करने पर आ जाएगा +2। तो हमने तीसरी पंक्ति के तीनों अवयव के सेकंड भी ज्ञात कर लिए हैं। अब हम आव्यूह बी जो हमको ज्ञात करना था, जिसमें प्रत्येक अवयव के सेकंड को लेकर आव्यूह बना है बी, तो सभी सेकंड हमारे आ चुके हैं, सभी के मान हम इस आव्यूह बी में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं अब, अतः आव्यूह बी बराबर हमारा आ गया है। देखिए a11 का मान, a12 और a13, तो पहली पंक्ति के तीनों अवयव के मान है 2 -9 -6 2 -9 -6। उसके बाद दूसरी पंक्ति के प्रत्येक, दूसरी पंक्ति के पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, 0 -2 -1 0 0 -2 -1। उसके बाद तीसरी पंक्ति के प्रत्येक सेकंड का मान लिखेंगे, -1 3 2 -1 3 2। तो ये आव्यूह बी हमारा आ चुका है, पर हमको तो एडजॉइंट ए ज्ञात करना था। एडजॉइंट ए कैसे ज्ञात करते हैं हम? एडजॉइंट ए बराबर सूत्र है बी का डैश। तो आव्यूह बी हमने भी ज्ञात किया है तो इसको लिखेंगे और उसका फिर परिवर्त ज्ञात कर देंगे, जिसको हम डैश लगाकर प्रदर्शित करते हैं। अब आव्यूह बी का हमको परिवर्त ज्ञात करना है तो ये आ जाएगा, परिवर्त हम ज्ञात करते हैं, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बदल जाएगी। तो पहली पंक्ति के अवयव 2 -9 -6 हैं,
तो ये 2 - 9 - 6 पहले स्तंभ के अवयव बन गए। अब दूसरी पंक्ति के अवयव दूसरे स्तंभ के अवयव बन जाएंगे, 0 - 2 - 1। तीसरी पंक्ति के अवयव तीसरे स्तंभ के अवयव बन जाएंगे, -1 3 और 2। तीसरी पंक्ति के अवयव तीसरे स्तंभ के अवयव। तो ये आ गया है एडजॉइंट ए का मान। ये हमारा एडजॉइंट ए आ चुका है। अब हम आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र हमने लिखा था, ए का व्युत्क्रम बराबर 1/सारणिक 1 की गुणा हो जाएगी एडजॉइंट ए से। तो 1/, आव्यूह ए का सारणिक हमने ज्ञात किया था -1, -1 रख देंगे यहाँ पर हर में, -1, और इसकी गुणा एडजॉइंट ए के मान से हो जाएगी। तो एडजॉइंट ए का मान है हमारा 0 2 - 1, वो 2 0 -1, फिर -9 - 2 3, -9 - 2 फिर 3 -1 था, -6 - 1 2, -6 - 1 2। अब जब -1 से हम +1 को भाग करेंगे तो -1 आएगा। इसको हम जैसा था वैसे ही लिख देते हैं, 0 -1, -9 - 2 3, फिर -6 - 1 2। अब -1 की गुणा होगी इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव से। तो -1 जब +2 से गुणा करेगा तो आ जाएगा -2, फिर -1 की गुणा 0 से करने पर 0 आएगा, -1 की गुणा -1 से करेंगे तो +1 आ जाएगा, फिर -1 की गुणा -9 से करने पर +9, फिर -1 की गुणा -2 से करेंगे तो +2, फिर -1 की गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा -3, फिर -1 की गुणा -6 से करने पर +6, फिर -1 की गुणा -1 से करेंगे तो प्लस का 1, और -1 की गुणा 2 से करने पर आ जाएगा -2। तो ये आ गया है हमारा आव्यूह ए का व्युत्क्रम, जिसको अभी हमें ज्ञात करना। ये आ गया है आव्यूह ए का व्युत्क्रम। तो यहाँ पर हमारी प्रश्न संख्या 10 कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमें दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 पर। देखिए प्रश्न संख्या 11 में भी हमको एक आव्यूह दिया गया है, जिसका हमको व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। तो इस आव्यूह को पहले हम नाम दे देते हैं, एक आव्यूह ए का नाम हमने रख दिया है आव्यूह ए, इसका नाम है ए। अब पहले हम चेक करेंगे कि इस आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व है या नहीं। उसके लिए हमें दिए गए आव्यूह का सारणिक ज्ञात करना होगा। तो ये आव्यूह ए है, तो इसका हम सारणिक ज्ञात करेंगे। तो इस आव्यूह को सारणिक के रूप में बदल देंगे। तो ये आव्यूह वाले चिन्ह सारणिक के रूप में बदल जाएंगे, 1 0 0 0 कोस अल्फा, फिर है साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा के बाद माइनस कोस अल्फा। तो पहली पंक्ति के अनुसार इस सारणी का हम प्रसार करेंगे। तो R1 के अनुसार सारणी का प्रसार करने पर, तो पहली पंक्ति के अनुसार हम इस सारणी का प्रसार कर रहे हैं, तो पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव के चिन्ह हो जाएंगे, पहला अवयव का चिन्ह प्लस, दूसरे अवयव का चिन्ह माइनस, और तीसरे अवयव का चिन्ह प्लस आएगा। तो पहली पंक्ति के पहले अवयव के आगे प्लस चिन्ह आना है, तो ये प्लस का एक, इसकी गुणा इसी के उपसारणिक से। तो ये जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, और जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो। तो जो हमारे पास चार अवयव हैं, ये इसके उपसारणिक के अवयव बच जाएंगे। ये कौन कौन से अवयव हैं? एक है कोस अल्फा, साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। इसके बाद पहली पंक्ति के दूसरे अवयव को लिखेंगे अब हम। अभी पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 0, इसके आगे चिन्ह आना है माइनस, और फिर इसकी गुणा होगी इसी के उपसारणिक से।
ये जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो और जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो। तो अभी अब आ गए हैं इसके 0 sin अल्फा, 0 sin अल्फा, फिर है 0 - cos अल्फा, 0 - cos अल्फा। इसके बाद पहली पंक्ति के तीसरा अवयव है 0, उसके आगे चिन्ह आएगा प्लस का। इसकी गुणा इसी के उपसारणिक से करेंगे हम। तो ये जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो और जिस स्तंभ में है उस स्तंभ के अवयव को छोड़ देते हैं। तो अवयव बच गए हैं हमारे पास 0 cos अल्फा और फिर 0 sin अल्फा, 0 sin अल्फा। अभी मान हम ज्ञात करेंगे। तो माइनस ये 1 और इस सारणिक का मान कोस अल्फा की गुणा माइनस, पहले मुख्य विकर्ण के अवयवों की गुणा करते हैं तो कोस अल्फा की गुणा हम माइनस कोस अल्फा से करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, और ये कोस अल्फा और कोस अल्फा गुणा करके आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। फिर बीच में माइनस का चिन्ह, साइन अल्फा की गुणा साइन अल्फा से करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए, इस 0 से इस उपसारणिक के मान की गुणा होगी तो ये आ जाएगा शून्य। इस 0 से भी इस उपसारणिक के मान से गुणा होगी तो इसका मान भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि शून्य की गुणा किसी भी संख्या से करने पर उत्तर आएगा शून्य ही। तो यहां से हम माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो -1 और ब्रैकेट में हमारा बच जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये माइनस चिन्ह हमने कॉमन निकाल लिया है बाहर। तो ये इस कोष्टक में एक सरसमीका बन गई है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसका मान होता है 1। तो -1 की गुणा जब हम +1 से करेंगे तो उत्तर भी आ जाएगा -1। तो इस सारणी का मान आ गया है -1। आव्यूह ए का जो सारणिक है उसका मान आया है -1। तो आव्यूह ए का सारणिक -1 है, 0 नहीं है। इसलिए दिए गए सारणिक, दिए गए आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो इसको हम लिख भी लेंगे, क्योंकि ए का सारणिक 0 के बराबर नहीं है। इसलिए इसलिए आव्यूह ए के व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व है। व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व है, अस्तित्व है। तो अब हम आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र रहता है। ए के व्युत्क्रम को हम ए की घात -1 लिखकर प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए सूत्र होगा 1/आव्यूह ए का सारणिक और इसकी गुणा इसके एडजॉइंट से हो जाएगी। आव्यूह ए के एडजॉइंट की गुणा 1/a के सारणिक से कर देंगे तो हमको ए का व्युत्क्रम मिल जाएगा। अब आव्यूह ए का सारणिक तो अभी हमने ज्ञात किया है -1। अब हमको एडजॉइंट ए और ज्ञात करना है। अब एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र रहता है एडजॉइंट ए बराबर आव्यूह बी का डैश। और ये आव्यूह बी जो होता है, जहां बी आव्यूह ए का सहखंड आव्यूह है, सहखंड आव्यूह है। तो आव्यूह ए के प्रत्येक अवयव को लेकर, प्रत्येक अवयव के सहखंड को लेकर जो आव्यूह बनेगा उसको हम आव्यूह बी कहते हैं। है तब आव्यूह बी बराबर आव्यूह ए में हमारे पास, देखिए आव्यूह ए में 9 अवयव हैं, तो आव्यूह बी में भी 9 ही अवयव होंगे, क्योंकि प्रत्येक अवयव का हमको सहखंड ज्ञात करना है। 9 अवयव हैं तो 9 ही सहखंड इसके अवयव होंगे। तो पहली पंक्ति के पहले अवयव के सहखंड को हम a11 से प्रदर्शित करेंगे, फिर दूसरे अवयव के सहखंड को a12 से, a13, फिर दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंड को हम a21, a22, a23 से प्रदर्शित करेंगे, फिर a31, a32 और a33।
अब इन प्रत्येक सेकंड को ज्ञात हमको करना है आव्यूह ए की मदद से। तो पहले हम a11 का मान ज्ञात करेंगे। आप पहली पंक्ति के पहले अवयव का सेकंड, तो -1 की घात में आ जाएगा 1 + 1, और इसकी गुणा होगी इसी के उपसारणिक से m11 से। तो -1 की घात यहाँ पर आ गया है 2, और m11 का मान हम दिए गए आव्यूह ए की मदद से ज्ञात करेंगे। ये पहली पंक्ति का पहला अवयव जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ देंगे। तो अवयव बच गए हैं हमारे पास कोस अल्फा, साइन अल्फा, कोस अल्फा, साइन अल्फा के बाद साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। अब यहाँ -1 की घात सम संख्या है तो उत्तर आएगा +1, और कोस अल्फा की गुणा माइनस कोस अल्फा से करेंगे तो माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, फिर बीच में माइनस चिन्ह, और साइन अल्फा की गुणा साइन अल्फा से करने पर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब +1, देखिए इस कोष्टक से हम माइनस का चिन्ह कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा -1, और कोष्टक के अंदर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये एक सर्वसमीका है जिसका मान होता है 1। तो -1 और कोष्टक में सर्वसमीका का मान है +1, तो +1 की गुणा -1 से करने पर -1 आ जाएगा। अब हम पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे, a12, तो -1 की घात में 1 + 2, और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक m12 से करेंगे हम। तो -1 की घात यहाँ पर 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, और m12 का मान हम आव्यूह ए की मदद से ज्ञात करेंगे। ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ देंगे, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ देंगे। जो 4 अवयव हमारे पास बचे हैं, 0 साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा, फिर दूसरे अवयव जो है 0 माइनस कोस अल्फा, 0 माइनस कोस अल्फा। तो -1 की घात है यहाँ पर 3, -1 की घात 3 है, तो ये आ जाएगा, एक विषम संख्या है तो इसका मान आएगा -1, और इस उपसारणिक का हम मान ज्ञात करेंगे तो 0 की गुणा माइनस कोस अल्फा से करने पर आएगा 0, फिर माइनस का चिन्ह बीच में, 0 की गुणा साइन अल्फा से करेंगे तो आ जाएगा 0, फिर 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा, और 0 की गुणा -1 से करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। अब हम पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे, तो -1 की घात में 1 + 3 आ जाएगा, और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक से हम कर देंगे m13 से। तो -1 की घात 1 में 3 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, m13 का मान हम दिए गए आव्यूह ए की मदद से ज्ञात करेंगे। तो ये पहली पंक्ति का तीसरा अवयव जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ देंगे। तो अवयव बच गए हैं 0 कोस अल्फा और 0 साइन अल्फा, 0 कोस अल्फा और 0 साइन अल्फा। तो -1 की घात सम संख्या है तो इसका मान आएगा +1, फिर इसकी गुणा हो इस उपसारणिक के मान से होगी तो 0 की गुणा साइन अल्फा से करेंगे 0 आएगा, बीच में माइनस का चिन्ह, फिर कोस अल्फा की गुणा 0 से करेंगे तो आ जाएगा 0, और +1 दूसरे कोष्टक में 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा, 0 की गुणा +1 से करेंगे तो आ जाएगा 0। तो पहली पंक्ति के तीनों अवयव के सेकंड हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब हम दूसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव के सेकंड ज्ञात करेंगे। a21, तो दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का सेकंड के लिए सूत्र होगा -1 की घात में 2 + 1, और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक से m21 से। तो -1 की घात आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, फिर m21 का मान हम आव्यूह ए की मदद से ज्ञात करेंगे। ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो। तो अवयव बच गए हैं 0 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा,
जीरो जीरो साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। तो -1 की घात विषम संख्या है तो उत्तर आएगा -1। और इस उपसारण का मान हम 0 की गुणा कोस अल्फा से करेंगे, 0 आएगा, बीच में माइनस। फिर 0 की गुणा साइन अल्फा से करेंगे तो बीच 0 आ जाएगा। तो -1, 0 में से 0 घटाने पर 0 आएगा। फिर 0 की गुणा -1 से करने पर आ जाएगा 0। तो दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का सहखंड आया है 0। अब हम दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात में 2 + 2 और इसकी गुणा हो जाएगी इसी के उपसारणिक से m22 से। तो -1 की घात में आ जाएगा 4 और m22 का मान हम दिए गए आव्यूह की मदद से ज्ञात करेंगे। ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो। तो अवयव बच गए हैं 1 0 0 माइनस कोस अल्फा। 1 0 फिर है 0 माइनस कोस अल्फा। 0 माइनस कोस अल्फा। तो -1 की घात यहाँ पर सम संख्या है तो उत्तर आएगा +1 और इसकी गुणा होगी इस उपसारणिक के मान से। तो माइनस कोस अल्फा की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस कोस अल्फा, बीच में माइनस का चिन्ह। फिर 0 की गुणा 0 से करेंगे तो आएगा 0। और -1 की गुणा, अब देखिए माइनस कोस अल्फा में से 0 घटाएंगे तो माइनस कोस अल्फा आएगा। और माइनस कोस अल्फा की गुणा +1 से करेंगे तो माइनस का कोस अल्फा आ जाएगा। फिर हम दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का सहखंड ज्ञात करते हैं। तो -1 की घात में 2 + 3 और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक से। तो -1 की घात आ गया है यहाँ पर 5। दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का हम सेक उपसारणी ज्ञात करेंगे। तो दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है साइन अल्फा। ये जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ देते हैं। तो अवयव बच गए हैं 1 0 0 साइन अल्फा। 1 0 0 साइन अल्फा। अब -1 की घात विषम संख्या है तो इसका मान -1 आएगा। और इस उपसारणी का मान 1 की गुणा साइन अल्फा से करेंगे तो साइन अल्फा, बीच में माइनस का चिन्ह। फिर 0 की गुणा 0 से करने पर 0 आ जाएगा। साइन अल्फा में से 0 घटाएंगे तो आएगा 0। साइन अल्फा में से 0 घटाएंगे तो आ जाएगा साइन अल्फा। और साइन अल्फा की गुणा -1 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन अल्फा। तो यह आ गया है दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का सहखंड। अब हम तीसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। A31। तो -1 की घात में 3 + 1 इसकी गुणा इसी के उपसारणिक से m31 से। -1 की घात 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और m31 का मान हम दिए गए आव्यूह की मदद से ज्ञात करेंगे। ये तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो। तो अब यह बच गए हैं 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा। 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा। तो -1 की घात एक सम संख्या है तो इसका मान आएगा प्लस का 1। फिर 0 की गुणा साइन अल्फा से करेंगे 0 आएगा, बीच में माइनस। फिर 0 की गुणा कोस अल्फा से करेंगे तो आ जाएगा 0। तो ये +1, 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा। फिर 0 की गुणा +1 से करेंगे तो आ जाएगा 0। अब तीसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात में 3 + 2 और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक m32 से। तो -1 की घात आ जाएगा यहाँ पर 5 और m32 का मान हम दिए गए आव्यूह की मदद से ज्ञात करेंगे। ये तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ के अवयवों को छोड़ देते हैं। तो अवयव बचे हैं 1 0 0 साइन अल्फा। 1 0 0 साइन अल्फा। तो -1 की घात यहाँ पर विषम संख्या है तो इसका मान रहेगा -1।
फिर हम इस उप सारणिक का मान याद करेंगे, तो 1 की गुणा साइन अल्फा से करने पर साइन अल्फा, बीच में माइनस, 0 की गुणा 0 से करेंगे तो आ जाएगा 0। तो -1, और साइन अल्फा में से 0 घटाएंगे तो साइन अल्फा आएगा। फिर -1 की गुणा साइन अल्फा से करेंगे तो माइनस साइन अल्फा आ जाएगा। फिर हम तीसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे, तो -1 की घात में 3 + 3, और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक m33 से, तो -1 की घात हो जाएगा 6, और m33 का मान हम आव्यूह a की मदद से ज्ञात करेंगे। ये तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ के अवयवों को छोड़ देते हैं। तो 4 अवयव हमारे पास बचे हैं। 1 0 0 कोस अल्फा, 1 0 0 कोस अल्फा। तो -1 की घात यहाँ पर विषम संख्या है, तो इसका मान हो जाएगा प्लस का 1, और 1 की गुणा कोस अल्फा से करेंगे तो कोस अल्फा आएगा, फिर 0 की गुणा 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, बीच में रहता है माइनस, तो ये प्लस का 1, और कोस अल्फा में से 0 घटाएंगे तो आएगा कोस अल्फा, और कोस अल्फा की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा कोस अल्फा। तो प्रत्येक 9 के 9 अवयवों के सेकंड हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब हम आव्यूह बी ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं, अतः आव्यूह बी बराबर आ जाएगा। देखिए, पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव के सेकंड के मान आए थे हमारे। देखिए, बी की पहली पंक्ति के अवयव हैं a11 a12 a13, तो तीनों के मान अभी हमने ज्ञात किए थे, -1 0 0, -1 0 0। दूसरी पंक्ति के सेकंड के अवयवों के मान आए हैं 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। फिर तीसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव के सेकंड के मान आए हैं 0 माइनस साइन अल्फा, और उसके बाद कोस अल्फा। तो आव्यूह बी हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब आव्यूह बी का परिवर्त हम कर देंगे, वही एडजॉइंट ए का मान रहेगा। यहाँ पर लिखते हैं, अतः अब एडजॉइंट ए बराबर आव्यूह बी का टेस्ट। तो एडजॉइंट ए बराबर आव्यूह बी को हम लिखेंगे और उसका परिवर्त ज्ञात कर देंगे। आव्यूह बी के अवयव हैं -1 0 0, -1 0 0। फिर दूसरी पंक्ति के अवयव 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और तीसरी पंक्ति के अवयव हैं 0 माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब इस आव्यूह बी का हम एडजॉइंट ज्ञात करेंगे। एडजॉइंट ज्ञात करेंगे तो पहली पंक्ति के अवयव पहले स्तंभ के अवयव बन जाएंगे। तो पहली पंक्ति के अवयव -1 0 0, दूसरी पंक्ति के अवयव 0 माइनस कोस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, तीसरी पंक्ति के अवयव 0 माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। तो तीनों पंक्तियों को हमने तीनों स्तंभों में बदल दिया है, तो ये आव्यूह बी का परिवर्त आ गया है, और इसी को हम एडजॉइंट ए कहते हैं। तो ये रहा हमारा एडजॉइंट ए का मान। अब हमको आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो ए इनवर्स बराबर हमारा सूत्र रहता है ए इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक और इसकी गुणा एडजॉइंट ए से। तो ए के सारणिक का मान आया था हमारा -1। देख लीजिए यहाँ पीछे, अभी हमने ज्ञात किया था ए का सारणिक का मान आया था -1। तो ये -1 एडजॉइंट ए का मान अभी हमने ज्ञात किया है। ये -1 0 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यह माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब देखिए, -1 से जब हम +1 को भाग करेंगे तो -1 आएगा, और -1 की गुणा इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव से हम कर देंगे। ये -1 से
-1 से जब हम +1 को भाग करेंगे -1 आएगा और इन अवयवों को हम जैसा अवयव था वैसे ही रख देंगे। -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा इसको साइड में लिख लेते हैं यहाँ पर। तो -1 से जब +1 को भाग करेंगे तो -1 आएगा और इस अवयव को हम जैसा था वैसे ही लिख लेंगे। 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और फिर 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब -1 की गुणा इस अवयव के प्रत्येक अवयव से हम करेंगे तो -1 की गुणा -1 से करने पर आ जाएगा +1 प्लस का 1 और फिर -1 की गुणा 0 से करने पर ये तो 0 ही रहेंगे, ये भी 0। फिर -1 से यहाँ दोनों पे गुणा होगी, ये प्लस के हो जाएंगे तो कोस अल्फा भी प्लस का हो जाएगा और साइन अल्फा भी प्लस का। नीचे माइनस का साइन अल्फा जब -1 से गुणा करेंगे तो ये प्लस का साइन अल्फा और यहाँ पर -1 की गुणा जब हम प्लस कोस अल्फा से करेंगे तो माइनस कोस अल्फा हो जाएगा। तो ये आ गया है आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह। तो यहाँ पर हमारी प्रश्न संख्या 11 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 पर। तो प्रश्न संख्या 12 को अब हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 12 प्रश्न संख्या 12 में हमें बताया गया है यदि a बराबर एक 2x2 कोटि का अवयव है a, 2x2 कोटि का दूसरा अवयव है b है तो सत्यापित कीजिए a और b का व्युत्क्रम बराबर होता है अवयव a और b के गुणनफल का व्युत्क्रम बराबर होता है अवयव b के व्युत्क्रम और अवयव a के व्युत्क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। इस समीकरण को हमें यहाँ पर सत्यापित करना है अवयव a और b के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाएं पक्ष में अवयव a और b के गुणनफल का हमको व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो पहले अवयव a और b का हम गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो अवयव a और b का हमको गुणनफल ज्ञात करना है। तो अवयव a के अवयवों को लिखेंगे 3 7 2 5। फिर अवयव b के अवयवों को लिखेंगे 6 8 7 9। अब दो अवयव का गुणनफल ज्ञात करना हमने पिछली प्रश्नावली में सीखा है। तो हम कैसे गुणा करते हैं, पहली अवयव के पहली पंक्ति के अवयवों की गुणा करते हैं दूसरे अवयव के पहले स्तंभों के अवयवों से। तो पंक्ति का पहला अवयव 3, स्तंभ का पहला अवयव 6, तो 6 की गुणा 3 की गुणा 6 से करेंगे तो आ जाएगा 18। फिर 7 की गुणा 7 से करेंगे तो प्लस का 49। फिर पहले अवयव की पहली पंक्ति अब गुणा करेगी दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ के अवयवों से। तो ये पंक्ति का पहला अवयव 3, स्तंभ का पहला अवयव 8, 3 अट्ठे हो जाएंगे 24, फिर प्लस का चिन्ह, 7 नम हो जाएंगे 63। अब इस दूसरी पंक्ति के अवयवों की गुणा करेंगे हम दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के अवयवों से। तो 2 की गुणा 6 से करने पर 2 छंग हो जाएगा 12। फिर 5 की गुणा 7 से करेंगे तो 5 सत्ते हो जाएगा 35। अब ये दूसरी पंक्ति के अवयव दूसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेंगे। तो 2 की गुणा 8 से करेंगे 2 अट्ठे 16, बीच में प्लस, 5 की गुणा 9 से करेंगे 5 नम हो जाएगा 45। अब इनको जोड़ लेते हैं। तो 49 में 18 अगर हम जोड़ते हैं तो आ जाएगा 67। 49 में अगर हम जोड़ेंगे 18 तो आ जाएगा 67। फिर 24 में 63 जोड़ेंगे, 3 और 4 7, 6 और 2 हो जाएंगे 8। 12 में 35 जोड़ेंगे, 7 5 5 और 2 हो जाएंगे 7, 3 और 1 4, 43। 16 और 45 जुड़कर आ जाएंगे 61। तो ये अवयव ए और बी का गुणनफल आ गया है। अब इन दोनों अवयव के गुणनफल का जो अवयव आया है इसका व्युत्क्रम हमको बाएं पक्ष में ज्ञात करना है।
तो आव्यूह AB का हम व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमारे पास सूत्र हो जाएगा आव्यूह AB के व्युत्क्रम को हम प्रदर्शित करते हैं AB की घात -1 लगाकर, और इसका व्युत्क्रम के लिए सूत्र होगा 1 बटा आव्यूह AB का सारणिक और इसकी गुणा इसी के एडजॉइंट से कर देंगे। आव्यूह A के एडजॉइंट से गुणा हो जाएगी 1 बटा AB के सारणिक से। तो अब हमको पहले आव्यूह AB का सारणिक ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं आव्यूह AB जो है उसका सारणिक। तो आव्यूह AB जो आया है उसको हम सारणिक के रूप में लिखेंगे। इसके अवयव हैं 67, 87 और दूसरी पंक्ति के अवयव 47, 61। इनकी गुणा कर लेते हैं। 61 की गुणा इस सारणी का मान ज्ञात करने के लिए पहले मुख्य विकर्णों के अवयवों की गुणा होगी। तो 67 की गुणा 61 से करेंगे हम। ये 67 की गुणा 61 से करेंगे। फिर एक से गुणा इन दोनों से करने पर आ गया 67। फिर 6 से 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4, 6 छंग 36 और 4 हो जाएंगे 40। तो 7 6 2 8 और ये 40। तो ये आ जाएगा 4087, बीच में माइनस का चिन्ह। फिर हम दूसरे विकर्ण के अवयवों की गुणा करेंगे। 87 की गुणा होगी 47 से। अब 87 की गुणा 47 से करेंगे। पहले 7 से गुणा करते हैं। 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, 7 अट्ठे 56 और 4 हो जाएंगे 60। फिर 4 से 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 4 अट्ठे 32 और 2 हो जाएंगे 34। ये 9, 8 में 0 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8, 6 4 10 का 0 हासिल लगेगा 1 और 3 और 1 हो जाएंगे 4। ये आ जाएगा 4089। अब 4087 में हम माइनस करेंगे 4089, तो बचेगा -2। तो आव्यूह AB का सारणिक आ गया है -2। अब हम देखिए हमको एडजॉइंट ए बी और ज्ञात करना है। तो आप एडजॉइंट ए बी का सारणिक तो हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम एडजॉइंट ए बी ज्ञात करेंगे। तो एडजॉइंट ए बी को हम प्रदर्शित करेंगे। देखिए एडजॉइंट ए बी को हम प्रदर्शित कर लेते हैं जैसे सी के डैश से। तो आव्यूह सी का डैश होगा एडजॉइंट ए बी। और ये आव्यूह सी क्या है, इसको हम मानेंगे कि जहां सी आव्यूह ए बी का आव्यूह ए बी का सहखंड आव्यूह है। सहखंड आव्यूह है। तो जब हम आव्यूह सी का परिवर्त ज्ञात करेंगे और आव्यूह सी जो है वो आव्यूह ए बी का सहखंड आव्यूह है। पहले हमें आव्यूह सी को ज्ञात करना होगा। तो आव्यूह सी के अवयव हो जाएंगे यहाँ पर ए। देखिए इसको प्रदर्शित कर लेंगे हम ए बी वन वन से। ये पहली पंक्ति आव्यूह ए बी जो है उसके पहली पंक्ति के पहले अवयव का सहखंड। तो इसको ए वन वन से प्रदर्शित करेंगे हम। ए वन वन, फिर ए वन टू, फिर ए टू वन और ए टू। तो आव्यूह ए बी के प्रत्येक अवयव का सहखंड को ले के सहखंड को लेकर जो आव्यूह बनेगा उसको आव्यूह सी कहेंगे। और आव्यूह सी का परिवर्ती एडजॉइंट ए बी होगा। तो पहले हमको ये चारों सहखंड ज्ञात करने हैं। ए वन वन, ए वन वन हम कैसे ज्ञात करेंगे, -1 की घात में 1 + 1 और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक m वन वन से। तो -1 की घात में 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा और m वन वन का मान आव्यूह ए बी की मदद से हम ज्ञात करते हैं। तो ये पहली पंक्ति का पहला अवयव जिस पंक्ति में है, पहली पंक्ति का पहला अवयव जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ देंगे और जिस स्तंभ में है उस स्तंभ के अवयव को छोड़ देंगे। तो केवल एक ही अवयव बचेगा इसके उपसारणिक में, वो है 61। ये आ जाएगा यहाँ पर 61। और इस उपसारणिक में केवल एक ही अवयव है, यही इसका मान आ जाएगा। तो -1 का वर्ग होता है +1 और इस उपसारणिक का मान आ जाएगा 61। 61 की गुणा +1 से करेंगे तो आएगा 61।
अब हम दूसरे पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात में 1+2 और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक m12 से। तो -1 की घात हो जाएगा 3, m12 का मान हम अब हम दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का सेकंड उपसारणिक लिख रहे हैं। तो ये जिस पंक्ति में है, उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो। तो अवयव बचा है केवल 47। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 47। इसका उपसारणिक में एक ही अवयव होगा 47। और -1 की घात विषम संख्या है तो उत्तर आएगा -1, और 47 का इस सारणिक का मान आ जाएगा 47 ही। 47 की गुणा -1 से करने पर -47 हो जाएगा। अब हम दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का उप सेकंड ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात में 2+1 और इसकी गुणा इसी के सेकंड उप सारणिक से m21 से। तो -1 की घात यहाँ पर आ गया है 3, और m21 का मान हम आव्यूह AB की मदद से ज्ञात करेंगे। ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव दूसरी पंक्ति का पहला अवयव जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ देंगे, और जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ देंगे। तो अवयव बचा है केवल 87। तो यहाँ आ जाएगा 87। और -1 की घात यहाँ पर विषम संख्या है तो उत्तर आएगा -1, और इस उपसारणी का मान आ जाएगा 87 ही। और 87 की गुणा -1 से करेंगे तो -87। अब हम दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का सेकंड लिखेंगे। तो -1 की घात में 2+2 और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक m22 से। तो -1 की घात आ जाएगा यहाँ पर 4, m22 का मान हम दिए गए आव्यूह AB की मदद से ज्ञात करेंगे। ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो। तो अवयव बच गए हैं हमारे पास माइनस, अवयव बचा है केवल इसके उपसारणिक में 67 बचा है केवल। तो यहाँ पर लिखेंगे 67। तो -1 की घात सम संख्या है तो उत्तर आएगा +1, और इस सारणी का मान आ जाएगा 67 ही, और 67 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 67। तो ये चारों अवयव हमने ज्ञात कर लिए हैं, तो आव्यूह C हमको मिल गया है। तो लिखते हैं यहाँ पर आव्यूह C बराबर हमारा आ चुका है पहली पंक्ति के A11 A12 का मान 61 और -47 है। 61 -47। दूसरी पंक्ति A21 A22 के मान है -87 67, -87 और 67। अब हम ज्ञात करेंगे एडजॉइंट AB को। एडजॉइंट AB है आव्यूह C का परिवर्त। तो आव्यूह C का परिवर्त हम ज्ञात करेंगे। आव्यूह C के अवयव लिख लेते हैं 61 -47 और -87 और 67। अब इसका परिवर्त हम ज्ञात करेंगे तो पहली पंक्ति के अवयव पहले स्तंभ के अवयव बन जाएंगे। पहली पंक्ति के अवयव 61 -47, तो 61 -47। दूसरी पंक्ति के अवयव -87 67, तो -87 67 दूसरे स्तंभ के अवयव बन गए हैं। तो ये आ गया है एडजॉइंट AB का मान। अब हमको तो AB का जो व्युत्क्रम ज्ञात करना था। आव्यूह AB जो है उसका व्युत्क्रम हमको ज्ञात करना था। उसका सूत्र था हमारे पास 1 आव्यूह AB का सारणिक की गुणा होगी एडजॉइंट AB से। अब देखिए 1 AB का सारणिक का मान आया था, आव्यूह AB जो है उसका सारणिक का मान आया था -2। तो नीचे रखेंगे -2 और गुणा हो जाएगी एडजॉइंट AB से। तो ये देखिए एडजॉइंट AB ये आया था।
61 माइनस 87 और माइनस 47 67। तो ये आ गया है आव्यूह ए बी का व्युत्क्रम, यानी कि LHS। समीकरण का बायां पक्ष हमारा आ चुका है। समीकरण का बायां पक्ष का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब इस समीकरण का जो दायां पक्ष है, ये आव्यूह बी का व्युत्क्रम और आव्यूह ए के व्युत्क्रम का गुणनफल। तो पहले हमें आव्यूह बी का व्युत्क्रम ज्ञात करना होगा, फिर आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे, फिर दोनों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, तब हमको समीकरण का दाहिना पक्ष मिल जाएगा, जो बाएं पक्ष के बराबर आना चाहिए। तो अब हम आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। तो आव्यूह ए को लिख लेते हैं पहले। आव्यूह ए हमको दिया गया है। देखिए, आव्यूह ए के अवयव है 3 7 2 5। 3 7 2 5। तो पहले हम आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें आव्यूह ए का सारणी ज्ञात करना होगा। 3 7 2 5। 5 दूनी हो, 3 पंजे हो जाएंगे 15, बीच में माइनस, फिर 2 सत्ते हो जाएंगे 14। तो 15 में से 14 घटाएंगे तो बचेगा 1। तो आव्यूह ए का सारणिक 1 आ गया है। अब हमको आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम के लिए सूत्र होगा हमारे पास 1/a का सारणिक, इसकी गुणा एडजॉइंट ए से। तो ए का सारणिक तो हमने ज्ञात कर लिया है। ए का सारणिक आया है 1। अब इसकी गुणा हमको करनी है एडजॉइंट ए से। तो एडजॉइंट ए और हम ज्ञात करेंगे। तो एडजॉइंट ए के लिए हमारे पास सूत्र बनेगा, एडजॉइंट ए बराबर आव्यूह बी का डैश। देखिए, आव्यूह बी हमको प्रश्न में दिया गया है, तो हम कोई सा और नाम रख लेंगे यहाँ पर, डी का डैश। आव्यूह डी का डैश। और ये आव्यूह डी कौन क्या होगा यहाँ पर, देखते हैं। जहां आव्यूह डी जो है, आव्यूह ए का सहखंड, सहखंड आव्यूह है। आव्यूह ए का सहखंड आव्यूह है। तो हमको यहाँ पर तो डी जो है आव्यूह ए का एक सहखंड आव्यूह है। तो हमको पहले आव्यूह डी ज्ञात करना होगा, फिर उसका परिवर्त ज्ञात करेंगे तो एडजॉइंट ए हमको मिल जाएगा। तो पहले तो यहाँ पर हमको आव्यूह डी ज्ञात करना है। आव्यूह डी के अवयव होंगे A11, A12, A21, A22। अब इन चारों अवयव, जो आव्यूह ए है हमारे पास, इसके चारों अवयव का हम सहखंड ज्ञात करेंगे, वो आव्यूह डी के अवयव होंगे। तो पहले हम A11 का मान ज्ञात करते हैं। A11 तो -1 की घात 1 + 1 और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक M11। तो -1 की घात यहाँ पर 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। और M11 का मान, ये देखिए, ये पहली पंक्ति का पहला अवयव जिस पंक्ति में, उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ देते हैं। तो अवयव बचा है 5। तो इसके उपसारणिक में केवल एक ही अवयव आएगा, 5। -1 की घात सम संख्या है तो उत्तर आएगा +1, और 5 का सारणिक आ जाएगा 5। 5 की गुणा +1 से करेंगे तो आ जाएगा 5। अब A12 का मान ज्ञात करेंगे तो -1 की घात में 1 + 2, इसकी गुणा इसी के उपसारणिक M12 से। तो -1 की घात 1 में 2 जोड़ने पर आएगा 3। M12 जिस पंक्ति में है, देखिए पहली पंक्ति का दूसरा अवयव जो है, ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, और जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो। तो अवयव बचा है केवल 2। तो इसके उप सारणिक में अवयव आ जाएगा 2। तो -1 की घात यहाँ पर
विषम संख्या 3 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 1, और इस उप सारणी का मान रहेगा 2, -1 की गुणा 2 से करेंगे तो -2। A21 का मान। अब हम दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे, तो -1 की घात में 2 + 1, और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक M21 से। तो ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ देंगे, तो अवयव बचा है केवल हमारे पास 7। तो इसके उपसारणिक में केवल एक ही अवयव आएगा, 7। -1 की घात 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और M21 के का जो सारणिक है M21, इसमें एक ही अवयव होगा 7। तो -1 की घात विषम संख्या है, तो उत्तर भी -1 आएगा, और इस उप सारणिक का मान होगा 7। 7 की गुणा -1 से करेंगे तो -7। अब A22 दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का हम सहखंड ज्ञात करेंगे, तो -1 की घात। तो अब हमारे चारों अवयव के सहखंड के मान आ गए हैं, तो अब आव्यूह डी हमारा आ जाएगा। आव्यूह डी बराबर पहली पंक्ति A11 का मान 5, A12 का मान -2, और A21 का मान -7, A22 का मान 3। ये आव्यूह डी है। इसका परिवर्त हम याद करेंगे तो हमको एडजॉइंट ए मिल जाएगा। लिखते हैं एडजॉइंट ए बराबर डी का डैश। तो आव्यूह डी को लिखेंगे 5 -2 -7 3, और इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे, तो एडजॉइंट ए हमारा आ जाएगा। तो देखिए इस आव्यूह डी की जो पंक्ति है स्तंभ में बदल जाएगी, 5 -2, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में बदल जाएगी, -7 3। तो देखिए एडजॉइंट ए का मान आ गया है। ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बदल गई, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में बदल गई, ये एडजॉइंट ए का मान आ गया है। ये हमारा एडजॉइंट ए आ गया है। अब हम आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। तो आव्यूह ए का व्युत्क्रम है 1/a का सारणिक, और गुणा कर देंगे एडजॉइंट ए से। तो एडजॉइंट ए का मान यहाँ पर एक, देखिए ए का सारणिक एक आया था, और एडजॉइंट ए का मान आ गया था हमारा ये। अब इसको रख लेंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा ए का व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक, और इसकी गुणा एडजॉइंट ए से। तो ए का सारणिक अभी हमने ज्ञात किया था, एक आया था, और एडजॉइंट ए का मान हमारा आया है 5 -7। ये एक आव्यूह के रूप में है, 5 -7। फिर दूसरी पंक्ति के अवयव है -2 3, -2 3। अब देखिए एक से एक को भाग करेंगे, एक आएगा, और एक की गुणा इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव से करेंगे तो यही आव्यूह हमको मिल जाएगा, 5 -7 -2 3। यह है ए का व्युत्क्रम। तो आव्यूह ए का हमने व्युत्क्रम ज्ञात कर लिया है, इसी प्रकार हम आव्यूह बी का भी व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। अब पहले हम आव्यूह बी को लिख लेते हैं। तो आव्यूह बी हमको यहाँ पर दिया गया है। आव्यूह बी के अवयव हैं 6 8 7 9, 6 8 7 9, 6 8 7 9। ये आव्यूह बी है।
अब इसका व्युत्क्रम हमको ज्ञात करना है। देखिए आव्यूह बी का जो व्युत्क्रम होगा वो रहेगा 1/b का सारणिक और एडजॉइंट बी से इसकी गुणा। इन दोनों का गुणनफल b का व्युत्क्रम होगा, तो आव्यूह पहले हम b का सारणिक ज्ञात कर लेते हैं। तो 6 8 7 9, 7 6 की गुणा 6 की गुणा 9 से करेंगे, 9 छंग 54 माइनस 7 अट्ठे हो जाएंगे 56। 54 में से 56 माइनस करेंगे तो -2। बी का सारणिक आ गया है -2। और अब हमको एडजॉइंट बी ज्ञात करना है। तो एडजॉइंट बी को हम मान लेंगे आव्यूह ई का डैश। अब ये आव्यूह ई क्या है यहाँ पर, जहां आव्यूह ई आव्यूह बी का आव्यूह बी का सहखंड आव्यूह है, सहखंड आव्यूह है, सहखंड आव्यूह है। तो आव्यूह ई हमारा हो जाएगा। तो आव्यूह बी में 4 अवयव हैं, तो इसके 4 ही सहखंड होंगे। तो पहली पंक्ति का पहले अवयव का सहखंड, पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का सहखंड, दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का सहखंड और दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का सहखंड। ये 4 अवयव होंगे आव्यूह ई के। अब इन चारों अवयवों को हम निकाल लेंगे। a11 तो -1 की घात में 1 + 1 और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक m11 से। तो -1 की घात अब देखिए यहाँ पर -1 की घात आ जाएगी, एक में एक जोड़ेंगे 2 और m11 का मान। देखिए पहली पंक्ति का पहला अवयव, जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में उस स्तंभ को छोड़ देंगे। तो हमारे पास एक ही अवयव बचेगा 9। तो इसके उपसारणिक में आ जाएगा 9। तो -1 का वर्ग रहेगा +1 और प्लस इस उपसारणिक का मान आ जाएगा 9 ही। 9 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 9। अब m12 का मान, तो -1 की घात में 1 + 2 और इसकी गुणा m12 से होगी। तो -1 की घात यहाँ पर आएगा 3 और m12 का मान m12 अवयव बी की मदद से हम ज्ञात करेंगे। ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति में है, पहली पंक्ति पंक्ति छोड़ देंगे, दूसरे स्तंभ में है, दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, तो अवयव बचेगा केवल 7। तो -1 का घन हो गया है यहाँ पर -1 ही आएगा और इस उपसारणिक का मान आएगा 7। 7 की गुणा -1 से करेंगे तो -7 आ जाएगा। अब हम दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात में 2 + 1 और इसकी गुणा करेंगे इसी के उपसारणिक m21 से। तो -1 की घात यहाँ पर आ जाएगा 3 m21। ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ देंगे, जिस स्तंभ में उस स्तंभ को छोड़ देंगे, तो अवयव बचेगा केवल हमारे पास 8। तो इसके उपसारणिक में आ जाएगा 8। -1 की घात विषम संख्या है, तो इसका मान आएगा -1 और 8 का सारणिक 8 का मान 8 आ जाएगा। 8 की गुणा -1 से करने पर आएगा -8। a22 तो दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का हम अब सहखंड ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात में 2 + 2 और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक m22 से। तो -1 की घात आ जाएगा यहाँ पर 4 और m22 का मान, ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में उस स्तंभ को छोड़ देंगे, तो अवयव बचेगा 6। यहाँ आ जाएगा 6। -1 की घात सम संख्या है, तो इसका मान आएगा +1 और सारणिक 6 का मान आ जाएगा 6। 6 की गुणा +1 से करेंगे तो आएगा +6। तो हमारा आव्यूह ई आ गया है। इसके अवयव हैं 9 -7, उसके बाद a21 -8 और 6। अब हमको एडजॉइंट बी ज्ञात करना था। तो एडजॉइंट बी बराबर था आव्यूह ई का परिवर्त। तो आव्यूह ई है हमारे पास 9 -7 -8 6। इसका परिवर्त करेंगे तो एडजॉइंट बी हमको मिल जाएगा। देखिए पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बदल जाएगी, 9 -7, दूसरी पंक्ति -8 6, ये दूसरे स्तंभ में बदल जाएगी। तो ये आ गया है एडजॉइंट बी। अब हमको आव्यूह बी का परिवर्त लिखना था, व्युत्क्रम निकालना था। तो बी का
व्युत्क्रम बराबर 1 बटा आव्यूह बी का सारणिक और इसकी गुणा एडजॉइंट बी से। तो 1 बटा आव्यूह बी का सारणिक अभी हमने ज्ञात किया था, वो आया था -2। देखिए आव्यूह बी का ये सारणिक आया था हमारा 2। अब ये यहाँ पर रख देंगे, आव्यूह बी का सारणिक है -2, तो -2 और ये है एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी हमारा आया है 9 - 8, 9 - 8, फिर है -6, -7 और 6। अब ये आ गया है आव्यूह बी का व्युत्क्रम। आव्यूह बी का व्युत्क्रम, ये है आव्यूह बी का व्युत्क्रम। अब हमको आरएचएस में यहाँ पर दाहिने पक्ष में समीकरण में आव्यूह बी के व्युत्क्रम का गुणनफल करना था आव्यूह ए के व्युत्क्रम से। तो आव्यूह बी का व्युत्क्रम हम पहले लिखेंगे 1 बटा -2, 9 - 8, 7 और 6। उसके बाद हम आव्यूह ए का व्युत्क्रम लिखेंगे। तो आव्यूह ए का व्युत्क्रम हमारा आया था 5 - 7, 5 - 7। उसके बाद दूसरी पंक्ति के अवयव थे -2, 3, -2 और 3। अब इनका गुणनफल करेंगे तो -1 बटा -2 जैसा था वैसे ही रख देंगे। अब इन दोनों आव्यूह का हमको गुणनफल करना है। तो पहले आव्यूह की पहली पंक्ति दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के पहले आव्यूह की पहली पंक्ति दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो पंक्ति का पहला अवयव 9, स्तंभ का पहला अवयव 5, 9 पंजे हो जाएंगे 45। फिर -8 की गुणा -2 से करेंगे तो आएगा प्लस का 16, 8 दूनी 16। अब ये पहले आव्यूह की पहली पंक्ति दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो 9 की गुणा -7 से, 9 सत्ते 63, माइनस का -8 की गुणा +3 से करेंगे तो 8 तिया 24 आ जाएगा माइनस। उसके बाद पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो 7 की गुणा 5 से, 7 पंजे 35, 6 की गुणा -2 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 12। फिर उसके बाद पहली ये दूसरी पंक्ति दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के अवयव से गुणा करेगी। 7 सत्ते हो जाएगा 49, वो भी माइनस का। 6 तिया हो जाएंगे 18, प्लस के 18। अब ये 1 बटा -2, 45 और 16 जुड़कर हो जाएंगे यहाँ पर 61। फिर -63 और -24, माइनस माइनस प्लस, 4 3 7 और 6 और 2 हो जाएंगे 8, माइनस के 87। फिर यहाँ पर 33 में से घटाएंगे 12, तो 3 और यहाँ बचेगा 2, 23। और प्लस माइनस हो जाएंगे यहाँ पर माइनस। तो 49 में से 18 घटाएंगे हम। तो 49 में से 18 घटा 9 में से 8 घटाएंगे 1, 3 में से 1 घटेगा 2 और चिन्ह आएगा यहाँ पर माइनस का। तो ये आव्यूह, देखिए दाहिने पक्ष में आव्यूह बी के व्युत्क्रम और आव्यूह ए के व्युत्क्रम का हमको गुणनफल ज्ञात करना था, ये आ गया है। और बाएं पक्ष में हमको आव्यूह ए बी के व्युत्क्रम आव्यूह ए बी का व्युत्क्रम ज्ञात करना था। ये दोनों मान बराबर आने थे, पर यहाँ पर 61, -87, -47 और 67 है। तो हमारा थोड़ा सा यहाँ पर गलत आ रहा है, ये यहाँ पर ये गलती हो रही है कोई सी। अच्छा, ये हमारा जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है -7 है। बी का जो व्युत्क्रम है वो -7 है, यहाँ -7 आएगा। और जब हम -7 पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, ये माइनस का 35 बनेगा। और फिर हम दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 7 सत्ते 49, ये प्लस का 49 बनेगा। तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ आएगा प्लस का। और 35 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47 ही। तो -35 और -12 हो जाएंगे माइनस के
ये आ जाएगा -47। और फिर यहाँ 49 और 18 जुड़कर हो जाएंगे, ये 49 में 18 जोड़ेंगे, 9 और 8 हो जाएंगे 17 का 7 हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, तो ये प्लस के 67। तो दाहिने पक्ष का मान और बाएं पक्ष का मान दोनों आ गए हैं हमारे बराबर। देख सकते हैं, जो बाएं पक्ष में हमको ज्ञात करना था ए बी का व्युत्क्रम, देखिए समीकरण में हमें बाएं पक्ष में आव्यूह ए और बी के गुणनफल का व्युत्क्रम, आव्यूह बी के व्युत्क्रम और आव्यूह ए के व्युत्क्रम के गुणनफल के बराबर लाना था। तो ये एलएचएस का मान आया था हमारा 1/-2, 61 -87 -47 67, और दाहिने पक्ष का मान भी हमारा यही आया गया यहाँ पर, आव्यूह बी का व्युत्क्रम और आव्यूह ए के व्युत्क्रम का गुणनफल 1/-2, 61 -87 -47 और ये आ गए हैं 67। तो हमारा एलएचएस बराबर आ गया है आरएचएस के, बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर है। तो यहाँ पर हमारी यह समीकरण सत्यापित हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी प्रश्न संख्या 12 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 पर। देखिए प्रश्न संख्या 13 में हमको एक आव्यूह दिया गया है ए, जो 2/2 कोटि का आव्यूह है, 3 1 -1 2, और हमको इस समीकरण को यहाँ पर सत्यापित करना है। ये दर्शाना है कि ए का वर्ग -5a आव्यूह ए और 5 का गुणनफल प्लस तत्समक आव्यूह का गुणनफल 7 के साथ, इन सब का जोड़ बराबर होता है शून्य आव्यूह के। इस समीकरण को हमें सत्यापित करना है और इसकी सहायता से ए का व्युत्क्रम भी हमें ज्ञात करना है। इस समीकरण की सहायता से हमें आव्यूह ए का व्युत्क्रम भी ज्ञात करना है। तो देखिए इस समीकरण में ए का वर्ग है, तो पहले हम आव्यूह ए का वर्ग ज्ञात करेंगे। तो ए के वर्ग का मतलब है ए गुणा ए, तो आव्यूह ए का गुणनफल हमको आव्यूह ए के साथ ही करना है। 3 1 -1 2 की गुणा आव्यूह ए के साथ ही 3 1 -1 2। अब पहले आव्यूह की पहली पंक्ति दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के अवयव से गुणा करेगी। तो पंक्ति का पहला अवयव 3, स्तंभ का पहला अवयव 3, 3 तिया हो जाएंगे 9। फिर पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 1 स्तंभ के दूसरे अवयव -1 से गुणा करेगा, तो 1 की गुणा -1 से करने पर -1 आ जाएगा। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव से गुणा करेगी, तो पंक्ति का पहला अवयव 3, स्तंभ का पहला अवयव 1, 3 एकन 3 आ जाएगा। फिर 1 की गुणा 2 से करेंगे तो +2 आ जाएगा। अब ये दूसरी पंक्ति के अवयव पहले स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे, तो -1 की गुणा +3 से करने पर -3, और 2 की गुणा -1 से करेंगे तो -2। अब ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव से गुणा करेगी, तो -1 की गुणा +1 से करने पर -1, 2 की गुणा 2 से करने पर आ जाएगा 4। अब देखिए 9 में से 1 घटाएंगे 8 आ जाएगा, 3 और 2 हो जाएंगे 5, -3 और -2 हो जाएंगे -5, -1 और +4 हो जाएंगे 3। तो ये आव्यूह ए का वर्ग आ गया है, ए का वर्ग। अब फिर हमको -5a ज्ञात करना है। देखिए -5a, तो -5 जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे, और ए के स्थान पर आव्यूह ए को लिख देंगे, 3 1 -1 2। अब इस आव्यूह में जब हम -5 से गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव से -5 की गुणा हो जाएगी, तो ये -15, फिर -5, फिर -5 की गुणा -1 से करेंगे तो +5, फिर -5 की गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा -10। तो ये आ गया है -5a। अब हमको 7i तीसरा पद का मान ज्ञात करना है, 7i। देखिए i होता है तत्समक आव्यूह, तो जब आव्यूह ए हमको 2/2 कोटि का दिया गया है, तो i भी एक तत्समक आव्यूह होगा 2/2 कोटि का। इसके अवयव होंगे 1 0 0 1। तो जब 7 से इस आव्यूह को गुणा करेंगे तो अवयव आ जाएंगे 7 0 0 7। इस समीकरण के तीनों पद हमने ज्ञात कर लिए हैं।
अब इनको इस समीकरण में हम रख देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं ए का वर्ग माइनस 5i प्लस 7, ये 5a है। 5a प्लस 7i बराबर 0 हमको दर्शाना। तो ए का वर्ग लिख देखिए, इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का वर्ग और यहाँ प्लस का चिन्ह माइनस 5a। माइनस 5a, देखिए जब कोष्टक खोलेंगे प्लस माइनस माइनस का चिन्ह ही हो जाएगा, प्लस 7i बराबर 0। अब ए का वर्ग अभी हमने ज्ञात किया था, उसके अवयव थे 8 5 माइनस 5 3। 8 5 -5 3, -5 3 प्लस फिर -5a हमको लिखना है। -5a का मान हमारा आया था -15 -5, -15 -5, उसके बाद +5 -10, +5 -10 के बाद प्लस का चिन्ह। अब 7i वाला जो पद है इसका मान रखेंगे 7007, बराबर में हमको शून्य आव्यूह लेकर आना है। तो अब देखिए, जब आव्यूह को हम जोड़ते हैं तो उनके संगत अवयव जुड़ जाते हैं। तो पहली पंक्ति के तीनों आव्यूह के पहले अवयव जुड़ जाएंगे, 8 फिर -15 और उसके बाद +7। पहली पंक्ति के दूसरे अवयव 5 -5 और फिर 0। तो दूसरी पंक्ति के पहले अवयव -5 +5 और 0। फिर दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव में है 3 -10 और 7, बराबर में शून्य। आप अब देखिए 8 और 7 प्लस की संख्या जोड़ेंगे, 8 7 15, 15 में से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। -5 में से -5 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। -5 में से 5 + 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0। और देखिए 3 और 7 10 हो जाएंगे, 10 में से -10 जोड़ेंगे तो आएगा 0, बराबर 0। तो ये एक शून्य आव्यूह है, बराबर में एक शून्य आव्यूह। तो अब बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया है। तो हमने इस समीकरण को यहाँ पर सत्यापित कर दिया है, RHS बराबर LHS, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, ये हमने सिद्ध कर दिया है। अब हम इसकी सहायता से हमको आव्यूह ए का व्युत्क्रम भी ज्ञात करना है। देखिए समीकरण ए हमको दी गई है यहाँ पर, ए का वर्ग -5a प्लस 7i बराबर 0। इस समीकरण की मदद से हमको आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो प्रत्येक अवयव, देखिए इस समीकरण जब हमको ए का व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो समीकरण के दोनों पक्षों में हम ए के व्युत्क्रम से गुणा करेंगे। तो लिखते हैं ए के व्युत्क्रम से दोनों पक्षों में गुणा करने पर। तो इधर जब हम ए के व्युत्क्रम की गुणा करेंगे आव्यूह ए के वर्ग से, फिर माइनस इधर भी गुणा हो जाएगी। देखिए इधर लिख लेते हैं पहले, ए का व्युत्क्रम कोष्टक में ए का वर्ग -5a प्लस 7i बराबर में ए के व्युत्क्रम की गुणा शून्य आव्यूह से। तो अब ए का व्युत्क्रम ए के वर्ग से गुणा करेगा, फिर -5 ऐसी रहेगा, ए का व्युत्क्रम आव्यूह ए से गुणा करेगा, प्लस फिर 7 ए का व्युत्क्रम आई से गुणा करेगा, बराबर जब ए के व्युत्क्रम की गुणा शून्य आव्यूह से करेंगे तो शून्य आव्यूह ही आ जाएगा। अब देखिए ए का व्युत्क्रम, ए के वर्ग का मतलब होता है ए क्या गुणा ए से। देखिए ए का वर्ग है, इसका मतलब ए गुणा ए माइनस, जब किसी व्युत्क्रम आव्यूह की उस आव्यूह आव्यूह ए की गुणा हमें इसके व्युत्क्रम से करनी है। तो जब किसी आव्यूह की गुणा उसी के व्युत्क्रम आव्यूह से अगर हम करते हैं तो उसका मान आ जाता है तत्समक आव्यूह। तो ए इनवर्स की गुणा जब हम ए से करेंगे तो इसका मान आ जाएगा यहाँ पर आई, तो ये 5i आ जाएगा, प्लस और जब किसी आव्यूह की गुणा तत्समक आव्यूह से करते हैं तो हमको वही आव्यूह मिल जाता है। तो यहाँ पर ए के व्युत्क्रम की गुणा तत्समक आव्यूह आई से हो रही है, तो इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा ए का व्युत्क्रम ही, बराबर में शून्य। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, चूंकि
देखिए, ए के व्युत्क्रम की गुणा आव्यूह ए से करेंगे तो हमको मिलेगा आई, और जब किसी आव्यूह की गुणा तत्समक आव्यूह से करते हैं तो उसका गुणनफल वही आव्यूह हमको मिल जाता है। तो देखिए, ए के व्युत्क्रम की गुणा जब हम ए से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर आई। ए के व्युत्क्रम की गुणा अगर हम आव्यूह ए से करेंगे तो तत्समक आव्यूह आई आ जाएगा, फिर उसकी गुणा होगी ए से। -5i प्लस 7 ए का व्युत्क्रम बराबर 0। अब जब ए की गुणा तत्समक आव्यूह आई से करेंगे तो आव्यूह ए ही हमको मिल जाएगा। ए का व्युत्क्रम बराबर 0। अब हमें देखिए ए का इनवर्स ज्ञात करना था व्युत्क्रम, तो ये तीसरे वाले पद में है। इस पद को यहीं पर रखा रहने देते हैं बाएं पक्ष में ही, और ये दोनों पद दाहिने पक्ष में ले जाएंगे। तो माइनस का 5i दूसरे पक्ष में जाकर प्लस का 5i, ये प्लस का ए दूसरे पक्ष में जाकर माइनस है। अब देखिए 7 इधर गुणा में है ए के व्युत्क्रम में, तो जब हमें ए का व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो बाएं पक्ष में केवल ए का व्युत्क्रम रखेंगे और सब उधर पहुंचाएंगे। तो प्लस का 7 इधर गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो ए का व्युत्क्रम आ जाएगा 5i माइनस ए। देखिए 1/7, ये 7 गुणा में था, भाग में चला जाएगा। अब ये मान रखेंगे हम यहाँ पर और ए का व्युत्क्रम हमको मिल जाएगा। तो ए का व्युत्क्रम बराबर 1/7। फिर कोष्टक में हमारा है 5i, ये 5 की गुणा करनी है हमें तत्समक आव्यूह 1001 से। उसके बाद है माइनस ए, तो माइनस आव्यूह ए को अब हम रखेंगे। तो आव्यूह ए है हमारे पास 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2। और ये फिर कर देंगे कोष्टक पर, बाहर 1/7। ये जब इस कोष्टक में 5 की गुणा इस आव्यूह से करेंगे तो 5 एकन 5 0, फिर 0 5 एकन 5, माइनस 3 1 माइनस 1 2। अब इन आव्यूह को हम घटाएंगे तो संगत आव्यूह अवयव एक दूसरे से कट जाएंगे, घट जाएंगे। 5 में से घटाएंगे 3, देखिए 5 - 3। फिर 0 में से घटाएंगे 1, 0 - 1। फिर 0 में से घटाएंगे -1, 0 माइनस माइनस का 1। फिर 5 में से घटेगा 2, 5 - 2। 1/7, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 0 में से 1 घटाएंगे -1, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 ही। 5 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। तो ये आ गया है आव्यूह ए का व्युत्क्रम। तो दिए गए समीकरण की मदद से हमने आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी प्रश्न संख्या 13 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 पर। देखिए प्रश्न संख्या 14 में हमको एक आव्यूह दिया गया है ए के लिए ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि ए का वर्ग प्लस छोटे ए की गुणा आव्यूह ए से प्लस बी की गुणा तत्समक आव्यूह से बराबर आता है 0 आव्यूह। हमें आव्यूह संख्या ए और बी ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिसके लिए यह समीकरण सत्यापित हो जाए। इन तीनों पदों का योग 0 आव्यूह के बराबर होगा। तो यहाँ पर आव्यूह ए हमको दिया गया है और इस समीकरण में पहला पद है ए का वर्ग। तो पहले हम ए का वर्ग वाला आव्यूह ज्ञात करेंगे। ए का वर्ग का मतलब है आव्यूह ए का गुणनफल आव्यूह ए के साथ। तो आव्यूह ए के अवयव लिखेंगे 3 2 1 1, फिर गुणा दूसरे 3 2 1 1। अब इनका गुणनफल करते हैं तो पहले आव्यूह की पहली पंक्ति के अवयव दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे। पंक्ति का पहला अवयव 3, स्तंभ का पहला अवयव 3, 3 तिया हो जाएंगे 9। पंक्ति का दूसरा अवयव 2, स्तंभ का दूसरा अवयव 1, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 2। उसके बाद अब ये पहली पंक्ति के अवयव दूसरे स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे। तो पंक्ति का पहला अवयव 3, स्तंभ का पहला अवयव 2, 3 दूनी हो जाएंगे 6, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 2।
अब पहले अवयव की दूसरी पंक्ति के अवयव दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे। तो एक की गुणा 3 से करने पर 3 आएगा, फिर एक की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 1। अब ये पहली दूसरी पंक्ति के अवयव दूसरे स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे। तो एक की गुणा 2 से करने पर 2 आएगा, फिर एक की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 1। तो 9 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 11, 6 और 2 हो जाएंगे 8, 9, 3 और 1 4, 3, 2 और 1 हो जाएंगे 3। तो अवयव ए का वर्ग हमारा आ चुका है। अब देखिए दूसरा पद है यहाँ पर इस समीकरण में, इस छोटे ए की गुणा करनी है अवयव ए से। तो अवयव ए के अवयव है 3 2 और 1 1। जब ए से हम किसी अवयव को गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव में उससे गुणा हो जाएगी। ए की गुणा 3 से करेंगे 3a, फिर 2a आ जाएगा, और ए की गुणा 1 से करेंगे a, और यहाँ पर भी। फिर तीसरा पद है समीकरण का बी आई। बी की गुणा करनी है हमें तत्समक अवयव आई से। तो इसके विकर्ण के अवयव 1 1 और शेष अवयव 0 होंगे तत्समक अवयव में। अब बी की गुणा जब हम इस तत्समक अवयव आई से करेंगे तो बी की गुणा 1 से करने पर बी आएगा, फिर 0 0 बी। तो समीकरण के तीनों पद हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं। ये तीनों मान हम इस समीकरण में रखेंगे, जिससे ये समीकरण सत्यापित हो जाए। समीकरण है ए का वर्ग प्लस ए प्लस बी आई बराबर 0। आप तो ए का वर्ग हम रखते हैं पहले। ए का वर्ग आया था हमारा 11 8 4 3, 11 8 4 3, फिर प्लस का चिन्ह। दूसरे पद का मान हमारा आया था यहाँ पर 3a 2a 3a 2a प्लस तीसरे पद का हमारा मान आया है यहाँ पर b0 0b उसके बाद शून्य अवयव है, तो शून्य अवयव में भी 4 ही अवयव होंगे और जो 0 ही होंगे। ये शून्य अवयव है तो ये भी 2 बाई 2 कोटि का होगा, तो इसका प्रत्येक अवयव भी शून्य होगा। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे। तीनों अवयव के संगत अवयव जुड़ जाएंगे। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव 11, दूसरे अवयव में 3a, तीसरे अवयव में है b। फिर पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 8, दूसरे अवयव में 2a प्लस तीसरे अवयव में है 0। अब देखिए दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 4 प्लस a और प्लस 0। दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 3, यहाँ पर दूसरा अवयव a और तीसरा दूसरा अवयव b, बराबर में शून्य अवयव। अब देखिए पहले 3 11 में 3a और b तो जुड़ेंगे नहीं, तो ये पद जैसे थे वैसे ही रख देंगे। 11 प्लस 3a प्लस b, और यहाँ पर 8 में 2a नहीं जुड़ेगा तो केवल 8 प्लस 2a ही बचेगा। नीचे 4 में a नहीं जुड़ेगा तो 4 प्लस a रहेगा, और 3 इस तीसरा अवयव 3 प्लस a प्लस b जैसा था वैसे ही रखें, बराबर में 0 0 0 0। अब दोनों अवयव के बीच में बराबर का चिन्ह है तो इनके संगत अवयव एक दूसरे के बराबर होंगे। तो लिखते हैं अब तुलना करने पर तो देखिए अगर हम पहले आप पंक्ति के दूसरे अवयव की तुलना करते हैं दोनों अवयव में, तो यहाँ पर है 8 2a बराबर 0। यहाँ पर पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 0, तो प्लस का 8 दूसरे पक्ष में जाएगा -8 हो जाएगा। 2 गुणा में है उधर जाएगा भाग में, -8/2 और 2 से 8 कट जाएगा, माइनस माइनस का 8 कटेगा -4 बार। तो यहाँ पर a का मान हमारा आ गया है -4। इसी प्रकार अगर हम पहली पंक्ति के देखिए, पहली पंक्ति का पहला अवयव है यहाँ पर 11 प्लस 3a प्लस b, तो इसको लिखते हैं हम यहाँ पर 11 प्लस 3a प्लस b। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पर ही लिख लेते हैं। तो 11 प्लस 3a प्लस b, तो ये पहले अवयव में पहली पंक्ति का पहला अवयव, और बराबर के बाद जो अवयव है उसमें पहली पंक्ति का पहला अवयव 0, तो इसके बराबर में आ जाएगा 0 0। तो 11 प्लस 3 और a का मान अभी हमने ज्ञात किया है -4, तो a के स्थान पर -4 प्लस b बराबर 0। तो 11
प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 3 चौक हो जाएगा 12 प्लस बी बराबर 0। 11 में से 12 घटाएंगे -1 प्लस बी बराबर 0। माइनस का एक दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस का एक। तो बी का मान आ गया है यहाँ पर +1। तो इस समीकरण के लिए, इस समीकरण को सत्यापित करने के लिए हमको ए और बी का मान ज्ञात करना था। तो ए का मान हमारा आ गया है -4 और बी का मान आ गया है माइनस ये प्लस का 1। तो ये हो गए हैं प्रश्न संख्या 14 के दोनों सही उत्तर। तो यहाँ पर हमारी प्रश्न संख्या 14 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्न संख्या 15 से प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। और आज की क्लास के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर। यहाँ से आप ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हैं, जो बोर्ड परीक्षा के समय आपके रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।